दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर द्वारका बाहेती का नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के विज्ञान की, ताकि इस लॉकडाउन में आप सही प्राणायाम कर उसका लाभ ले सकें। यदि आप श्वास ले सकते हैं तो प्राणायाम भी कर सकते हैं। श्वास एक बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति है। यह अकेला हमारे शरीर का ऐसा ऑटोनॉमस सिस्टम है जिसे हम ध्यानपूर्वक अपनी मर्जी से भी नियंत्रित कर सकते हैं। ऑटोनॉमस सिस्टम अर्थात जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता, जो स्वतः ही जीवन भर अपने आप चलता रहता है, जैसे दिल की धड़कन, श्वास आदि। आज अधिकतर लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई है, जीवनचर्या अनियमित हो गई है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कई बदलाव आए हैं। इन सब की वजह से हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है तथा जिसके कारण बीपी, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, एसिडिटी, अल्सर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि कई बीमारियां यंग एज में भी बढ़ती जा रही हैं। नियमित प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की डेड स्पेस कम हो जाती है। हम ज़्यादा लंबी व गहरी सांस ले पाते हैं, जिससे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तथा कई अंदरूनी सिस्टम पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाता है, जिससे हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, एलर्जीज़, मानसिक तनाव आदि में लाभ होता है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता व खून का सर्कुलेशन बढ़ जाने के कारण श्वास की गति भी कम हो जाती है। जैसे हर मशीन में टूट फूट होती रहती है तथा एक समय के बाद वह काम करना बंद कर देती है, ऐसे ही हमारे शरीर की भी एक उम्र होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीवन में कितनी सांसें लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वाहन की उम्र 1000 किलोमीटर तक चलने की है और यदि उस वाहन को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाता है तो वह सिर्फ 10 घंटे तक ही चल पाएगा, किंतु यदि उसे 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाए तो उसे 20 घंटे तक चलाया जा सकता है। ऐसे ही हम जितनी कम सांसें लेंगे, जीवन उतना ही लंबा चलेगा। उदाहरण के लिए जैसे कछुआ 1 मिनट में 5 सांसें लेता है तो उसकी उम्र 300 साल से भी ज़्यादा होती है, जबकि कुत्ता 1 मिनट में 28 सांसें लेता है तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल ही होती है। मनुष्य 1 मिनट में करीब 15 श्वास लेता है, जिसे प्राणायाम द्वारा घटाकर 4 तक किया जा सकता है, क्योंकि सामान्यतः जब हम एक श्वास लेते व छोड़ते हैं तो उसमें 500 ml हवा ही आती जाती है, लेकिन जब हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं तो 3800 ml हवा अंदर जाती है तथा जब उसे बाहर छोड़ते हैं तो उसमें 1600 ml हवा बाहर निकलती है। अर्थात प्राणायाम द्वारा हम 7 से 8 गुना तक श्वास ज़्यादा ले व छोड़ सकते हैं और अपनी श्वासों को कम कर अपनी उम्र व स्वास्थ्य दोनों बढ़ा सकते हैं। श्वास छोड़ने का समय श्वास लेने के समय से हमेशा ज़्यादा होता है। यदि श्वास छोड़ने का समय लेने के समय से छोटा हो तो उबासियाँ आने लगती है। बचपन में हमारे फेफड़ों का रंग ग्रे या ब्राउन होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से काले हो जाते हैं। प्राणायाम इन कार्बन के कणों को बाहर निकाल फेंकने में मदद करते हैं। फेफड़ों का सबसे ऊपरी हिस्सा कॉलर बोन के मध्य भाग से करीब 1 इंच ऊपर होता है तथा निचला हिस्सा हमारी नाभि से थोड़ा सा ऊपर 10वीं थोरेसिक स्पाइन के स्तर पर होता है। जब हम सांस लेते हैं तो छाती सभी ओर से फूलती है। आगे पीछे तथा दाएं बाएं दोनों तरफ का फैलाव हमारी रिब्स के कारण होता है तथा ऊपर नीचे का फैलाव डायफ्राम के नीचे जाने की वजह से होता है। डायफ्राम छाती व पेट के बीच का पर्दा होता है, जो साधारणतः सांस लेने के पहले डोम शेप का होता है,
जिसका उठाव ऊपर चेस्ट की ओर होता है, किंतु जब हम श्वास लेते हैं तथा जिसकी वजह से लंग्स फैलते हैं तो वह नीचे की ओर जाता है तथा समतल हो जाता है। प्राणायाम में श्वासें नॉर्मल श्वासों से अलग होती हैं, क्योंकि इसमें आपको अपनी श्वासों के प्रति सजग रहना पड़ता है ताकि उससे आपको अपेक्षित परिणाम मिल सकें। मनुष्यों में श्वास शरीर व मन के बीच एक ब्रिज का काम करती है। प्राणायाम इस ब्रिज को मजबूत बनाता है। प्राणायाम से प्राणिक ऊर्जा की लय को नियंत्रित कर हम अपने शरीर व मन को स्वस्थ रख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम के अलग अलग शारीरिक, मानसिक व मेडिटेटिव प्रभाव होते हैं। यह आपको आपके होने का एहसास भी कराता है। अतः नियमित प्राणायाम करिए, स्वस्थ व सुखी रहिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।